नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात दिल्ली हादसा की कर रहे हैं। जी हां, उस हादसा में बिहार के 9 लोगों की जानें चली गई, जिसका कोई दोष नहीं था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन सिस्टम की क्रूरता का वो शिकार हो गए। लेकिन हर बार की तरह सिस्टम पर सवाल खड़े करने के बजाय जो एक प्रवृत्ति जो बढ़ी है 2014 के बाद, जब मोदी आए हैं सत्ता में, तो एक प्रवृत्ति बढ़ी है हम भारतीयों के अंदर कि इस तरीके की घटनाओं में सवाल मोदी से, सरकार से, रेल मंत्री से ना हो। इसके लिए जो यहाँ के संघ और बीजेपी के लोग या फिर जो इसके आईटी सेल के लोग हैं, घटना के साथ ही एक अलग तरीके की नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं। जरा इस पोस्ट को देखिए। ये प्रवीण बागी है, बिहार के बहुत बड़े पत्रकार है, हमारे गुरु भी है। और इन्होंने क्या लिखा है? भेड़ की चाल चलोगे तो भेड़ की मौत मरोगे, आदमी हो आदमी की तरह रहो। देखिए, नैरेटिव सेट कर रहा है ये आदमी। ये व्यक्ति ये सवाल नहीं कर रहा है कि हर हादसा में प्लेटफॉर्म बदलने का अनाउंस क्यों होता है। जब भी दिल्ली में हादसा हुआ है, हादसा की वजह होती है प्लेटफॉर्म बदलना। प्लेटफॉर्म आप घोषणा कीजिएगा 14 से जाएगी और अंतिम समय में आप घोषणा कर दीजिएगा 16 से जाएगी। तो इस तरीके के व्यक्ति उस सिस्टम से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो ये लोगों ने देश के सामने जो एक महानायक को पेश किया है, उसका चेहरा दागदार हो जाएगा। रेल मंत्री को दबाव बढ़ जाएगा इस्तीफा देने के लिए। ये कोई एक प्रवीण बागी नहीं है। इस देश में से लाखों लाख प्रवीण बागी हैं जो संघ से और बीजेपी के आईटी सेल के प्रोपगंडा को इस तरीके से स्थापित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समाज का प्रबुद्ध वर्ग माने जाते हैं। समाज में इनकी एक अलग प्रतिष्ठा है। ये आप देखेंगे तो इस तरीके के पत्रकार की अलग प्रतिष्ठा है, समाज में इनकी मान्यता है। और संघ और बीजेपी ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल करती है जब कुछ होता है। तो कुंभ में हादसा हुआ, लोग मरे, तो उस पर खबर चलनी शुरू। प्रवीण बागी जैसे पत्रकार, इस सिस्टम में बहुत सारे पत्रकार घुस गए। क्या चलाने लगे? भगदड़ के पीछे साजिश है। मतलब सिस्टम का फेलियर नहीं है। योगी पर सवाल नहीं कीजिए, मोदी पर सवाल नहीं कीजिए, सिस्टम पर सवाल मत करिए। सवाल कर दीजिए कि कुछ न कुछ बात है। 2014 से तमाम घटनाओं को आप गौर फरमाइए। पश्चिम बंगाल का रेल हादसा हो, कानपुर का रेल हादसा हो, मोतिहारी का रेल हादसा हो, हर हादसे में मुस्लिम एंगल को खोजा गया। और ऐसे ही प्रवीण बागी जैसे बुद्धिजीवी लोग उसको प्लांट किए, जिसका समाज में कहने का कोई मतलब होगा। याद होगा पश्चिम बंगाल में जब हुआ तो एक मुस्लिम इंजीनियर को किस तरीके से टारगेट किया गया, और फिर जांच में क्या बातें सामने आई, याद करिए। हर एक हादसा पर देखिए इस देश ने किस तरीके से नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। याद करिए कोरोना काल, कहाँ गए वो जनाब मुसलमानों का जो नेता थे, जिसको खोज रही थी दिल्ली पुलिस से लेकर सारा, अभी तक गिरफ्तार हुआ क्या? जिस पर कई तरह के आरोप लगे, किसी की वजह से पूरे देश में कोरोना फैल गया है? और यही प्रवीण बागी जैसे लोग जो है उस दौर में भी, प्रवीण बागी एक नाम है, ये बात समझिए। बिहार के 100 बड़े पत्रकारों में ये शख्स भी है। और पूरे देश में इस तरीके के जो बड़े पत्रकार हैं, वो इसी तरीके से खबरों का प्लांट करते हैं कि एक ऐसा नैरेटिव सेट करो कि मोदी से कोई सवाल नहीं करे, एक ऐसा नैरेटिव सेट करो कि योगी से कोई सवाल नहीं खड़ा करे, कोई ऐसा नैरेटिव सेट करो कि रेल मंत्री से कोई इस्तीफा नहीं मांगो। बताइए, भेड़ चाल चलोगे कि भेड़ की तरफ मरोगे? क्या भाषाई मर्यादा है भाई, है? उस आदमी को क्या पता था? वो भेड़ चाल उधर रिजर्वेशन वाला करा के गया था। तो कुंभ नहाने वाली महिला दिल्ली से चली थी बेटी के साथ, मामी के शादी में, मौसी के यहाँ शादी में। वो कौन कुंभ में जा रही थी? जो समस्तीपुर का 3 जो मरी है, या बिहार में जहां जहां से मरने की खबर आ रही है, वो कुंभ नहाने तो नहीं जा रहा था। वो तो भाई एक शादी समारोह में जा रहा था और रिजर्वेशन था। आप प्लेटफॉर्म चेंज कर दिए, ये पूरी खबर हर चैनल अब धीरे धीरे बदल लिया। बताइए नहीं, ये सेल कहाँ है?
एलजी रात में मरने की खबर ट्वीट किया और सुबह होते होते वो ट्वीट बदल दिया। ये है कि खबर को छुपाइए, खबर का एंगल चेंज कर दीजिए। इस देश में 2014 से आज तक यही हुआ है ना कि परवीन बागी जैसे जो लोग रहे हैं यही किए हैं कि कैसे सत्य को जो है दूसरी दिशा दे देना है। और बिहार में ये इकलौते पत्रकार नहीं है, एक बीबीसी वाले मणिकांत ठाकुर भी नहीं है। उनका भी जब आप पोस्ट देखिएगा तो इसी तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे दोनों गुरु हैं, दोनों सम्मानित हैं, दोनों का आज भी हम उतना ही सम्मान करते हैं। लेकिन जब इनके साथ काम करते थे तब भी और आज भी हमेशा इस बात को लेकर हमें दर्द होता था या हमेशा इस बात को लेकर प्रतिकार करते थे कि एजेंडा सेट मत करिए। संघ और बीजेपी से आपका रिश्ता है, उस रिश्ते को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उस रिश्ते के आधार पर घटनाओं का नैरेटिव मत सेट कीजिए, घटनाओं को दूसरी दिशा देने की कोशिश मत करिए। आज हम ये कहने पर मजबूर हो गए। ठीक है, महामानव है मोदी, लेकिन उनको महामानव बनाए रखने के लिए इस तरीके के व्यक्तित्व का आदमी इस स्तर पर जाकर गिर सकता है, ये हमने कभी नहीं सोचा था। और जितना पत्रकार सब देख लीजिए ना, पुलवामा घटना घटी, अभी हम लोग 14 तारीख को मनाए हैं ना वर्ष, आज तक पता चला कि पुलवामा घटना कैसे साजिश रची गई। आज तक उस केस में जो गिरफ्तारी हुई किसी को सजा मिली क्या? उसके घटना का रिपोर्ट आया क्या? और जिस समय पुलवामा घटना घटी उस समय प्रधानमंत्री जंगल में शूटिंग कर रहे थे, कभी किसी ने सवाल, परवीन बागी जैसे पत्रकारों ने सवाल खड़ा किया क्या? या आज भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? परवीन बागी नाम नहीं है, ये बात सोच लीजिए। ये एक सिस्टम में हम उदाहरण दे रहे हैं और इस चीजों को हमें लगता है कि समझना होगा। क्या हो गया है इस देश को? हम सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब कोई घटना घटेगी तो या तो हिंदू मुसलमान नैरेटिव खोजने की कोशिश होगी, किसी तरीके से मुसलमानों को इसमें शामिल कर दिया जाए। जब कोई घटना घटी या कोई हादसा हुआ, गुजरात में जो कितना बच्चा मर गया, क्या हुआ किसी को पता है? सब उसका मालिक वगैरह सब छूट गया, जो जहां था सब अपने अपने जगह पर काम कर रहा है। आज तक किसी परवीन बागी जैसे पत्रकारों ने सवाल खड़ा किया क्या? मणिकांत ठाकुर जैसे पत्रकारों ने सवाल खड़ा किया क्या? यही देखने, श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, जितने पत्रकार हैं जरा देख लीजिए ना, सवाल क्या है? ये सारे के सारे लोग बस एक महानायक के प्रति जिम्मेवार है, इस देश की जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं है। इस देश के जनता के साथ जो हो रहा है उसके प्रति ये जिम्मेवार नहीं, ये जिम्मेवार है सिर्फ और सिर्फ मोदी के प्रति, कि मोदी के चेहरे पर दाग न लगे, योगी के चेहरे पर दाग न लगे, शाह की विफलता की चर्चा ना हो। वाह, यही है छद्म राष्ट्रवाद के आड़ में जो देश चल रहा है ना, यही है। और किसको रुकता है? इन लोगों को कभी देखें कि बीपीएससी मामले में जो हो रहा है उस पर 4 लाइन भी लिखे होंगे? जरा देख लीजिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब बात होगी तो नीतीश टारगेट पर आ जाएंगे, लेकिन नीतीश को कह देंगे पलटू राम। ये सारे लोग नीतीश को पलटू राम कह देंगे, नैरेटिव सेट कर दिए कि नीतीश पलटू राम। अरे नीतीश तो मुख्यमंत्री थे और है, पलटने का काम कौन किया? नीतीश तो अपनी जगह पर है, हटाने का काम किया ना जी। जब हुआ जिसको चाहा वैसे हटाया। और आज भी हर कोई ललायत है इस गर्लफ्रेंड के साथ मोहब्बत फरमाने के लिए। नीतीश तो आज ऐसा गर्लफ्रेंड है ना कि इतना कुछ कहने के बावजूद भी हर कोई गला लगा के रखना चाहता है कि मेरे दिल के पास रहो। तो सवाल ये नहीं है, हमें बहुत व्यथित होकर ये सवाल हम कर रहे हैं कि समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी मान्यता है, और वो आदमी अगर एक व्यक्ति को नायक बने रहने के लिए, एक व्यक्ति को महानायक बनाए रखने के लिए इस हद तक गिर सकता है, तो शिष्य रहते हुए भी आज बागी जी ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं। हम पत्रकारिता के जिस शिखर तक पहुंचे हैं उसमें बागी जी की बड़ी भूमिका है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अगर कोई नैरेटिव सेट करेंगे जो 140 करोड़ जनता के भावनाओं के खिलाफ, भावनाओं के नहीं, बताइए ना कैसे ये कहती है भीड़ चाल चलोगे तो मरोगे, भेड़ की तरह मरोगे, भेड़ चाल चलोगे तो भेड़ की तरह मरोगे।
क्या गुनाह किया उन लोगों ने? आप कभी ये सवाल कर सकते हैं कि छठ में भी 2 साल पहले 3 साल पहले हादसा हुआ तो उसमें भी यही हादसा हुआ था कि प्लेटफॉर्म अंतिम समय में बिहार का ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल देता है। सुबह से लोग वहां पहुंच रहे हैं, रेलवे की कुव्यवस्था के कारण मौत हुआ है। ये लिखने में हाथ थर क्योंकि उसमें मोदी आ जाएंगे चार्ज में ना। रेलवे की कुव्यवस्था की चर्चा कर देंगे तो अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ेगी ना, विपक्ष को मौका मिल जाएगा ना। ये बातें समझने की जरूरत है। सॉरी सर, आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन आज बहुत व्यथित आपके बारे में हम पिछले 15 वर्षों से हमारे अंदर का ये उद्गार था जो आज हमने व्यक्त कर दिया। मणिकांत ठाकुर जी को भी हम बहुत श्रद्धा से देखते हैं, बहुत स्नेह है। सुरेंद्र किशोर जी तो हमको ब्लॉक कर दिए। बिहार के 3 बड़े धरोहर हैं पत्रकारिता के, लेकिन इन 3 धरोहर ने जो अपने जीवन काल, पत्रकारिता के जीवन काल में सिर्फ सवाल ही सवाल खड़े किए, वो आदमी एक व्यक्ति को महानायक बनाने के लिए, या एक व्यक्ति महानायक बने रहे, जितना इन लोगों ने समझौता किया अपने वसूल से, अपने कलम से, पत्रकार होने का हमें शर्म महसूस होता है कि ये ऐसे लोग हमारे आदर्श रहे। चलिए एक को तो पद्मश्री मिल गया, अब ये 2 आदमी बचे हुए हैं, ये दोनों आदमी को भी जल्दी पद्मश्री मिलेगा। हमारी शुभकामना है कि पद्मश्री आप दोनों आदमी को भी मिल जाए। लेकिन इस खबर के सहारे जो खबर है, जो हम कहना चाह रहे हैं कि 2014 के बाद इस देश में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, सरकार की विफलता की वजह से जो कुछ भी हुआ है, कभी भी हमने सरकार से सवाल नहीं किया, कभी हमने सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहराया, सिस्टम पर हमने हमला नहीं किया, क्योंकि इस हमले से महानायक का जो एक छवि हम लोगों ने देश के सामने जनता के बीच हमने जो बनाई है, उस छवि पर असर पड़ सकता है, छवि दागदार हो सकता है। ऐसा कभी देखा गया है क्या? हो सकता है कि कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा होता होगा, ऐसे पत्रकार होते हुए, लेकिन मुझे नहीं मालूम। हमने कांग्रेस का भी रिजिम देखा, राजद का भी रिजिम देखा, नीतीश का भी देखा और बीजेपी का भी देख रहा, मोदी को भी देख रहे। मनमोहन सिंह को तो किसी पत्रकार ने तो नहीं छोड़ा था। यही बागी जी हमको भेज देते थे, गांधी मैदान में जाइए, अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर आवाज उठाइए। लेकिन आज तो कोई, उसके बाद तो कभी हम नहीं देखे कि भ्रष्टाचार पर लेकर कोई खबर चल रही हो मीडिया में। मनमोहन सिंह के शासनकाल में निर्भया एगो बलात्कार हो, तो रोज बलात्कार हो रहा है, उस तरीके की घटनाएं हो रही है। कहाँ मीडिया जो है सो ताल ठोक रहा है? तो आज सवाल होगा ना, सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि गुनाहगार हम भी हैं। क्या मनमोहन सिंह से सवाल पूछते थे, राहुल गांधी को पप्पू करके सवाल करते थे, लेकिन आज मोदी से सवाल नहीं कर सकते। आज मोदी को जिम्मेवार हम नहीं ठहरा सकते हैं कि इस कुंभ हादसे का जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। कौन अधिकारी पर कार्रवाई हो, ट्रांसफर कर दिया, अधिकारी से क्या मतलब है भाई? जिम्मेवारी तय होनी चाहिए ना। बाप रे, ऐसे लग रहा है कोई 140 करोड़ आदमी पहुंच कर दे। अरे भाई, वो हमारा तीर्थ स्थल है ना, कि पर्यटक का स्थल है। जो जा रहा है तस्वीर खींच के लगा रहा है। अरे बाप, हर पति दबाव में है पत्नी का कि हमको भी कुंभ ले जाइए। हर पति नहीं ले गए तो समझ जाइए कि महाभारत वाली स्थिति है। कहते भीड़ चाल चलोगे तो भेड़ चाल चलोगे तो भेड़ का भेड़ चढ़िए जाओगे ना। हर पति दबाव में है। इस तरीके से गिलमराए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, कोई राहुल गांधी पहुंच रहा है, कौन अंबानी भी पहुंच रहा है, अडानी भी पहुंच। अरे बाबा, क्या बात है भाई। सब सोशल मीडिया पर फोटो डाले जा रहा है, और ये तैयारी है, ऐसी तैयारी है, ये हो रहा है। अरे इसी तैयारी का नतीजा है कि कुंभ में भी कल भी आग लगा है तो पूरा पंडाल को जल के राख हो गया। 7 बार आग लगा हुआ, हादसा हुआ, लोगों की मौत हुई। कितना एक्सीडेंट में लोग मरा है इस बीच में, कुंभ जाने के चक्कर में। देखिए कितना एक्सीडेंट हुआ है। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? कुंभ मेला को ऐसे ग्लैमराइज किया गया सरकार की तरफ से, मोदी और योगी की तरफ से, जैसे लगा कि भाई वहां कुछ बटने वाला है। इससे पहले भी कुंभ मेला लगा है, सरकार की जिम्मेवारी थी, है और रहेगी यही कि आप व्यवस्था करिए, उसको ग्लैमराइज मत करिए। वो फिल्म नहीं है, फिल्म का शूटिंग देखने लोग नहीं जाता है। इस तरीके से बाप रे, आज तक ऐसा व्यवस्था नहीं हुआ। ये बाप बाप क्या व्यवस्था किया है। तो ढोल पीटने वाला काम कर रहे हैं। और इस तरीके के जो स्लीपर सेल लोग हैं संघ और बीजेपी के,
जब घटना घटी है तो इस तरीके के नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, इसलिए आज हमने ये सवाल कर दिया। सॉरी सर, बाकी सर सॉरी, लेकिन ये हमारे दिल के अंदर की बात है। और आपको पता है कि आपका ये चेला जो है बेबाकी से बात रखने में मतलब चुप नहीं हो सकता है। जब साथ काम करते थे तब भी हम सवाल खड़ा कर देते थे, और आज भी सर हम सवाल किए कि बिहार के 14 करोड़ जनता को आपने अपमानित किया। आपके मोदी महान हो सकते हैं, मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री से हम वोट देकर एक दिन वोट देंगे, जाएंगे 5 साल 4 बरस 364 दिन उससे सवाल पूछेंगे कि क्या किए हैं। और आप लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया है। आप लोग बने रहे, मोदी पर कोई चार्ज नहीं हो उसके लिए इस तरीके की नैरेटिव चलाते रहते हैं। ये कोई आप एक व्यक्ति नहीं है, लाखों लाख लोग हैं। कुछ लोग पैसा लेके भी करते हैं, कुछ लोग उस नैरेटिव को चलाए रखना चाहते हैं, जैसे आप लोग हैं।